हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रैंसी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की। हम सभी जानते हैं कि हर किसी को पैसा कमाना और पैसा बचाना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक पैसा बचाना तो नहीं, लेकिन हाँ, कमाना भी बहुत अच्छा लगता है। लोग चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन इतना सारा पैसा आता कहाँ से ये बड़े लोगों के पास? आखिर वो ऐसा करते क्या हैं? जाहिर सी बात है, कोई बिज़नेस करता है, कोई अपने एजुकेशन से पैसे कमाता है, जॉब से, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन अगर आप इन पैसों को अच्छे से संभाल कर नहीं रखोगे तो आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, ये सारा पैसा हाथ के मैल की तरह आपके हाथों से निकल जाएगा। सो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि जब हम पैसा कमाते हैं तो हमें उसे बचाना है ना। इस पैसे को बचा करके आप क्या करोगे? आप अगर सेविंग अकाउंट में रखोगे बैंक में, तो धीरे धीरे आपको 4% 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और टैक्स भी आपको धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी लगता जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे कि एवरेज 5-6% 7% रहता है, तो उस हिसाब से आई थिंक वो एक लॉस ही है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अर्न मोर मनी फ्रॉम द मनी विच यू हैव ऑलरेडी अर्न? सो करना ये है कि जब तक आप 25 साल के होते हो, सो तब तक आप डेफिनेटली अपना करियर बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आप और ज़्यादा पैसे कमा सको। अपने नॉलेज को ज़्यादा एक्वायर करने पे फोकस करो इनिशियल 25 ईयर्स। उसके बाद 25 to 30 आप उस एज में आपका जॉब लग चुका होगा, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप उन पैसों से आपने डेफिनेटली नया जॉब किया है, नई चीज़ें करी हैं। सो आप चाहोगे कि डेफिनेटली आप उस अच्छे कपड़े खरीदो, आप थोड़ा घूमो फिरो, और वो एक कहते हैं ना, जवानी की दहलीज होती है 25 से 30 साल, जब आप चाहते हो, जब आपके पास पैसा भी होता है, ताकत भी होती है, और आप चाहते हो कि आप अच्छी जगह ट्रैकिंग पे जा सको, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सको। रिस्क taking, physically risk taking activities can be done in those areas. Now 30 to 40, ये जो 10 साल है आपके पास, 35 से 30 साल से 35 साल 40 साल तक की उम्र की जो 10 साल है, 30 से 40 के बीच में, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी चाहिए, क्योंकि तब तक आपका करियर सेट हो चुका होगा 30 तक, और अब आपके पास आगे के 10 साल हैं 40 तक। आप उस वक्त अपना मैरिज कर या तो आपकी मैरिज हो चुकी होगी या फिर आप करने वाले होंगे। तो ये ज़रूरी है कि उस टाइम पे आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाना शुरू करो ना। इन्वेस्टमेंट पैटर्न होना क्या चाहिए? पहली चीज़, जो भी आप कमाते हो, जो भी अर्न करते हो, पहले आप उसका ये देख लो कि आपका घर खर्च में कितना लग रहा है। सपोज़ आपका घर खर्च में क्या क्या एक्टिविटीज़, आपके बिल्स हो सकते हैं, आपके अगर आप शादीशुदा, आपके बच्चों के एजुकेशन के फ़ीस हो सकती है, आपका घर के रेगुलर एक्टिविटीज़ की चीज़ें हो सकती हैं। सो आप एक बजट बना लो कि मंथली का हमारा इतना एक्सपेंस होना है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं आपके मंथली का एक्सपेंस कैलकुलेट करने के बाद, खर्चे कैलकुलेट करने के बाद, उन पैसों में से, बचे हुए पैसों में से जो 50% पैसा है, वो आप सीधा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए। अभी और जो बाकी पैसे बचते हैं 50%, उसमें से 25% आप अपना रिस्क कवर करने के लिए करो। मैं बताऊंगा ये लॉन्ग टर्म क्या है, रिस्क क्या है। और जो बाकी 25% बचते हैं, आप उसे बैंक में रखो, बिकॉज सारा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो लिक्विडिटी भी होना बैंक में ज़रूरी है। सो इस तरह से आप अपने पूरे 100% पैसे को मैनेज करो। 50% आप सीधा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, बाकी जो 50% बचते हैं उसमें से आधा आप रिस्क कवर करो, और दूसरा जो बचता है 25% उसका बैंक में रखो। नाउ जब हम बोल रहे हैं 50% इन्वेस्ट करो, तो करना कहाँ पे है ये 50% इन्वेस्ट? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट, और प्राइवेट बड़ी कंपनी में है तो आपको PPF ऑलरेडी मिलता होगा, EPF जिसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। अगर बाई चांस आपको नहीं मिलता है और आप किसी पब्लिक सेक्टर जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और आप एक PPF अकाउंट खुलवाएं। आप एक NPS अकाउंट, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं, ये पेंशन सिस्टम भी अच्छा होता है, स्टेबल आपको लॉन्ग टर्म के लिए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें आप PPF में, NPS में,
और म्यूचुअल फंड्स में वाया SIP। नाउ म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। एक, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी रकम है तो आप वो डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर 3 years, 5 years, 10 years, वरना आप मंथली उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा ये सजेशन है कि गो फॉर मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बिटवीन दिस 30 to 40 years ऑफ योर लाइफ साइकिल। ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। ये तीनों जो मैंने बताए हैं आपको, PPF, NPF एंड म्यूचुअल फंड वाया SIP, ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। इसे आप लंबे समय के लिए रखिए। उसके बाद जो आता है बाकी का 50%, उसमें मैंने कहा आपको रिस्क कवर। रिस्क कवर में क्या आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल को अगर कोई आप पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले, कंबाइंड इंडिविजुअल लेने की बजाय, अकेला अकेला लेने की बजाय आप पूरी फैमिली का एक साथ पैकेज लें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। और ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अगर कभी बाई चांस किसी को कोई चोट लग जाती है, गहरी चोट, तो जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो हेल्थ कंपनियाँ उठाती हैं। लेकिन उनके बहुत सारे क्लॉज होते हैं, किसी किसी में प्रेगनेंसी कवर होती है, किसी में नहीं होती। सो अगर आप 30 to 40 के बीच में देख रहे हैं, ऐसा कुछ लें जिसमें प्रेगनेंसी कवर हो, ताकि फिर जो भी फ्यूचर बेबी वगैरह बाकी सब चीज़ें होती हैं तो वो सब कवर हो जाए और आपका पैसा सेव हो। सो एक अच्छा सा आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और दूसरा एक लाइफ कवरेज ले, लाइफ इंश्योरेंस, ताकि जो भी घर में कमाने वाले मेंबर्स हैं स्पेशली, उनका होना बहुत ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस, ताकि अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है किसी तरीके से तो एटलीस्ट आपकी जो फैमिली है, चूँकि आप ही एक कमाने वाले अर्निंग मेंबर थे, अब आप चले गए तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। तो एटलीस्ट अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी और एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा तो रहेगा उनके पास, जिससे कि वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं और आगे का फ्यूचर सोच सकते हैं कि कैसे क्या किया जाए। सो कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ होना ज़रूरी है। सो दिस इज उसे मैं रिस्क कवर कहता हूँ। सो होल हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। और जो बाकी जो 25% बचता है उसे तो आप अपने बैंक में रखेंगे। सो ये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान चार्ट है, जिसे मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सब यूज़ करें। इंडिया के लोग प्लस इसके बाद बाहर के लोग हैं वो भी आप इन्वेस्ट करें। और एक सीधा सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप 50,000 कमा रहे हैं महीने का, तो उसमें से 25,000 आप लॉन्ग टर्म आप अपने खर्चे निकालने कितने हैं। मान लो आपके 20,000 महीने का खर्चा है, अब डिपेंड करता है किसी कितनी बड़ी फैमिली है, मैं एज एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए 20,000 खर्चा है आपका, तो आपके पास 30,000 रुपये बचे महीने के। उस 30,000 में से आप 50% उसका मतलब 15,000 रुपये आपने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिए, या तो PPF में, NPS में और म्यूचुअल फंड में। और बाकी का जो 50% बचा उसमें से 25% आपने रिस्क कवर के लिए रख दिया। उस हिसाब से आपने प्लान ले लिया, 1 लाख का, 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपके बजट में आता है, और बाकी का जो है वो डेथ इंश्योरेंस। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस, तो इस तरह से आपने अपना 25% मैनेज किया, और बाकी जो 25% है उसका अपने बैंक में सेविंग अकाउंट्स में रखा हुआ है, ताकि अगर कभी कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो स्टिल आपके पास, बिकॉज डे टू डे दवाइयों के खर्चे अगर आ गए, कभी कुछ इधर उधर जाना पड़ गया, तो एटलीस्ट उन सब के लिए तो पैसे नहीं रहेंगे। और आपके मंथली एक्सपेंडिचर में अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हर चीज़ को आप कवर कीजिएगा, उसको नहीं भूलिएगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ओवरऑल विद एग्जाम्पल द इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम आते हैं करंट एज ऑन 2021, नवंबर 2021 को क्या क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो कुछ IPOs आ रहे हैं जो बहुत ही अच्छे IPOs हैं। एक है LIC का, जिसे आप ज़रूर अगर आपके पास ने पैसे बचा रखे हैं तो इसे इनरोल कीजिए आप। दूसरा है नाइका एक ई-कॉमर्स वुमेन फैशन पोर्टल है, वो भी काफ़ी चर्चा में है, उनके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स ग्रोथ्स आए हैं। Paytm अगेन उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है ऑल ओवर इंडिया, सो उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। सो अदानी पावर्स का भी एक आ रहा है इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, सो अदानी एनर्जी, सो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज फ्यूचर इज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो ये कुछ ऐसे IPOs हैं जिसमें मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन 2021, एंड दीज आर सम वेरी गुड IPOs, यू शुड गो फॉर दीज IPOs। बाकी हम बात करेंगे, ये तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो हो गया, जिसे मैं प्रेफर करता हूँ कि इंडिया के लोग फॉलो करें टू अर्न मोर मनी फ्रॉम योर ओन मनी।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फ्यूचर की लाइफ सिक्योर हो जाती है। एट द सेम टाइम आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपके पास अच्छे पैसे बचते हैं तो मैं बोलूँगा आपको कि आप एक बिज़नेस भी प्लान करें, साइड बिज़नेस। कोई भी छोटा मोटा साइड बिज़नेस आप सोच सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप की ऑफ़र्स दे रही हैं गवर्नमेंट, काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है नए आइडियाज़ को, नए क्रिएटिव चीज़ों को। सो अगर आप लाइफ में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं, खासकर उन फैमिलीज़ में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वहाँ पे थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो आप कुछ साइड बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। साइड बिज़नेस कई तरह के होते हैं। मैं कभी और एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि आप कौन कौन से मतलब बना सकते हैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान्स। लेकिन आइडिया आपके पास कुछ नया होना चाहिए, आइडिया ऐसा हो जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और आपका जो ऑलरेडी लोग जो कर रहे हैं अगर आप वही चीज़ करेंगे तो उसमें कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ नया आइडिया लेकर के आते हैं, उस आइडिया में दम होना चाहिए, उस आइडिया ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो लोग आपके प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे। सो इन सब चीज़ों को सोचिए और मेक योर गुड वेल्थ पोर्टफोलियो। सो मैं इसको पूरा एक वेल्थ पोर्टफोलियो बोलूँगा, जो आपको फ्यूचर में एक स्टेबल लाइफ देगा फाइनेंशियली, और पैसे की कमी नहीं होगी आपको कभी भी, और आप एक स्टेबल और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी, और मैं इसी तरह के और अट्रैक्टिव वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। मैं जल्द ही कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, विच विल हेल्प यू टू मोटिवेट एंड इंस्पायर योर लाइफ। आपको प्रोत्साहित करेंगे इन सब पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी फ्लो हो, ताकि कुछ अच्छे डिसीजंस लें अपनी लाइफ में और अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट करें और एक अच्छा लाइफ स्पेंड करें। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.